तो हम देख रहे थे मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 2.1। तो अपने पीछे के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। तो हमारे कुछ 2 क्वेश्चंस और बचे थे, तो आज के लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो इसे आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अपने 9th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दिया है, इन अ फिगर। ठीक है, तो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR। तो यहाँ क्या दिया है कि M जो है वो क्या है, QR का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के बारे में हमें एक चीज पता है कि वो जब एक लाइन पे मिड पॉइंट होता है तो वो क्या करता है, उस लाइन को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करता है। फिर एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में एंगल R क्या है हमारा, 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है कि PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 2 ट्राइंगल दिखेंगे। कौन से, तो पहले तो ये बड़ा ट्राइंगल PRQ और उसके बाद ये छोटा वाला ट्राइंगल PRM। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास और कॉमन एंगल क्या है, एंगल R जो कि है 90 डिग्री। तो इसमें आप क्या करोगे, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो सारे में स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे होगा, अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे तो यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल मतलब कि ट्राइंगल PRM में एंगल R हमें पता है क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल R के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो उसका हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको मान लो कि ये हो गया हमारा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है PRQ, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो। तो अगेन ट्राइंगल PRQ, ठीक, तो इसमें भी एंगल R क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, तो अब क्या करोगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2। अब हमें क्वेश्चन को देखो, PQ स्क्वायर तो हमको मिल गया जब हमने सेकेंड इक्वेशन मतलब अपने सेकेंड वाले ट्राइंगल को लिया PRQ, तो PQ स्क्वायर हमको मिल गया है। यहाँ पे PQ स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो PM स्क्वायर और PR स्क्वायर। तो देखो इधर PR स्क्वायर हमारे पास है, PQ आ गया, PR स्क्वायर आ गया। अब इस RQ को हमें यहाँ से चेंज करना है। तो RQ को आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है RM स्क्वायर। तो इस RM स्क्वायर को आप कैसे QR के टर्म में डिफाइन कर सकते हो, तो RM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। ये हम बोल सकते हैं RM जो है वो क्या है, हाफ है QR के। क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या दिया था कि M जो है वो मिड पॉइंट है Q और R के। तो RM क्या हो गया, हाफ हो गया ना इसका, क्योंकि पॉइंट M जो है मिड पॉइंट है तो वो पूरे लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो QR का हाफ क्या है, RM। तो RM को हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ QR। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 2 है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, 2RM इज इक्वल्स टू QR। अब ये हम लोग ऐसे क्यों ले रहे हैं, तो देखो हमें क्या चाहिए था, PQ स्क्वायर जो हमारे क्वेश्चन में दिया है PQ स्क्वायर, ये हमको मिल गया। इसीलिए आप इस वाले इक्वेशन को यूज मत करो, इसको यूज करो, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हमको मिल रहा है, हमको चेंजेस करने हैं राइट हैंड साइड में।
पी आर स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वहाँ पे पी आर स्क्वायर भी है, हमें आर क्यू स्क्वायर की जगह कुछ ऐसा टर्म बनाना होगा जो हमको क्या दे दे, पी एम स्क्वायर दे दे। तो इसीलिए हम लोग जो मिड पॉइंट वाला हमको दे दिया है प्रॉपर्टी की इस ट्राइंगल में पॉइंट एम मिड पॉइंट है, उस वाले टर्म को आप यूज करोगे। तो उस हिसाब से अपना जो इक्वेशन 1 हमने बनाया था उसको यूज करेंगे। तो अब देखो, तो इक्वेशन 1 को यूज करके आप आर एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा, ये पी आर स्क्वायर चला जाएगा पी एम स्क्वायर के पास। तो देखते हैं, ये हो जाएगा आर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पी आर जो है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमको मिल गया क्या, आर एम की वैल्यू। अब आर एम बराबर हमको पता है क्या होता है, तो आर एम बराबर है क्यू आर, लेकिन यहाँ पे 2 आर एम बराबर है क्यू आर। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो, यहाँ पे हमको दिया है आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो आर क्यू की जगह पे क्या हम आर एम की वैल्यू रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर क्यू बराबर क्या है हमारा 2 आर एम। तो पहले वो रखते हैं। तो कैसे रखोगे, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2, ये होगा 2 आर एम स्क्वायर। अब हमें आर एम की वैल्यू पता है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस इसको पहले ब्रेक करो, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये होता है 4 और आर एम स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एम स्क्वायर मत लिख देना, आर एम एक ही टर्म है इसीलिए आर एम स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, पी आर स्क्वायर प्लस 4, आर एम की वैल्यू हमने यहीं पे रिमूव की अभी, देखो इधर पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो 3 कैसे, तो यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और पी आर स्क्वायर जैसा है वैसे लिख दो। तो आपको क्या मिल गया, पी क्यू स्क्वायर बराबर जो हमें प्रूफ करना था हमें मिल गया। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देख लो एक बार इसको अच्छे से, ज़्यादा कुछ हमको करना नहीं था इसमें। हमें क्या दिया है कि एक ट्राइंगल दिया है, हमें पता है एंगल आर जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो पहले या तो आप बड़े ट्राइंगल को यूज़ करो या छोटे ट्राइंगल को यूज़ करो, जैसे आपको सही लगे। तो पहले मैंने छोटे वाले ट्राइंगल को यूज़ किया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर बड़े वाले ट्राइंगल को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम लगाया। फिर जब मैंने बड़े वाले ट्राइंगल को यूज़ किया ना, तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू स्क्वायर मुझे मिल रहा है। तो अब मुझे जो भी छेड़छाड़ करनी है वो किसके साथ करनी है, तो अपने जो बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया उसके साथ थोड़ा प्ले करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमको मिल गया जो क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना था। तो इसके साथ तो कुछ भी मत करो। राइट हैंड साइड में मुझे पी आर स्क्वायर दिख रहा है, क्वेश्चन में भी प्रूफ करने में पी आर स्क्वायर था, पी क्यू स्क्वायर के साथ कुछ ऐसा करना था जो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड टर्म मिले, कौन सा, तो पी एम स्क्वायर। तो आर क्यू की जगह पे हमें पता था कि आर क्यू बराबर क्या है। तो जब मैंने फर्स्ट अपने ट्राइंगल को देखा, मतलब फर्स्ट जो मैंने रिमूव किया था पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ पे मुझे पी एम भी दिख रहा था और पी आर भी दिख रहा था जो मुझे प्रूफ करने के लिए रिक्वायर्ड था। तो पी एम मुझे मिल गया, पी आर मुझे मिल गया, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या मिल रहा था, आर एम स्क्वायर। अब मुझे देखना था कि आर एम और आर क्यू में कोई कनेक्शन बैठ रहा है क्या। तो मैंने देखा कि कनेक्शन बैठ रहा है, क्या, क्योंकि एम मिड पॉइंट है इसीलिए आर एम बराबर क्या हो सकता है, तो हाफ क्यू आर स्क्वायर। और क्यू आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, इसीलिए मुझे क्या करना है, आर एम स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू आर की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर 2 में छेड़छाड़ कर रही हूँ। छेड़छाड़ करने का मतलब
कि इक्वेशन 2 के अंदर मुझे बदलाव करना है। ठीक है, तो आर एम की वैल्यू मैंने जैसे ही फाइंड करने के लिए क्या किया, आपने पी एम की जगह पे किसको भेज दिया, आर एम स्क्वायर को। तो आर एम की वैल्यू मुझे मिल गई। अब आर एम की जो भी वैल्यू मुझे मिली वो किस में पुट करनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 में, और करने के बाद फिर आपको आपका रिक्वायर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फेयर में अच्छे से देखते हैं कैसे करना है। तो फेयर में देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बड़े वाले ट्राइंगल को पहले ले लिया। ठीक है, मतलब जो हमारा पी आर क्यू था ना, मैंने पहले उसको लेके उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया। फिर मुझे क्या पता है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का। ठीक है, तो क्यू आर और आर एम में मुझे रिलेशन फाइंड करना था। तो मुझे पता चला कि आर एम जो है वो क्या है, हाफ है क्यू आर के। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है क्यू आर की, ताकि मैं इक्वेशन 1 में चेंजेस कर सकूं। देखो मैंने पहले ही रफ में थोड़ा ये कर दिया था, मैंने छोटा वाला ट्राइंगल पहले ले लिया था, इसमें बड़ा वाला ले लिया है। तो एज इट इज़ आप कर सकते हो, आप चाहो तो बड़ा वाला भी ले सकते हो पहले, छोटा वाला बाद में ले लो, या छोटा ट्राइंगल को पहले पाइथागोरस यूज़ कर लो, या बड़े वाले ट्राइंगल में बाद में करो, कोई चेंजेस आने वाले हैं नहीं। ठीक है, उसके बाद जब मुझे क्यू आर की वैल्यू मिल गई तो मैंने क्या कर दी, क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी अपनी किस में, तो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, फिर आर एम की वैल्यू मुझे पता थी क्या है वो, तो आर एम मैंने निकाला इक्वेशन 4 में। देखो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर ये वैल्यू हमने जितने भी हमने वैल्यूज़ निकाले इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। फिर उसके बाद हमें अपना रिक्वायर्ड जो प्रूफ करना था वो मिल गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, तो इक्वेशन को अच्छे से देख लो कैसे करना है। ये वाला सॉल्यूशन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना कि पहले कौन सा ट्राइंगल लूँ या पहले कौन सा ना लूँ। ठीक, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला एक बार फटाफट देख के अपने नोटबुक में कॉपी कर लो। तो अब हम देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ क्या दिया है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at the height of 4.2 meter. Find the width of the street. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो बोला क्या है, 2 बिल्डिंग्स है, 2 बिल्डिंग्स आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो क्या है, 2 बिल्डिंग्स आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने एक लैडर को पुट किया, इस तरह से वो लैडर होगा, सीढ़ी टेढ़ा ही रखेंगे ना, सीधा तो रखेंगे नहीं। तो जब लैडर को आपने पुट किया तो जो लैडर का लॉन्ग था, लेंथ था, वो कितना है 5.8, और बिल्डिंग की हाइट पहले में क्या है 4 मीटर। फिर इसी लैडर को बिना इसकी जगह से हिलाए हुए हमने डायरेक्ट उसका डायरेक्शन चेंज किया और दूसरे बिल्डिंग के तरफ शिफ्ट कर दिया। तो लैडर की हाइट तो चेंज होने वाली नहीं है, वो 5.8 ही रहेगी। बिल्डिंग की हाइट क्या हो गई 4.2। ठीक है, बिल्डिंग थोड़ी लंबी थी, बिल्डिंग की हाइट थी 4.2। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, दोनों बिल्डिंग के बीच में जो विड्थ है वो हमको क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे लैडर में, बिल्डिंग और लैडर के बीच में क्या बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इधर भी और इधर भी। तो पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग ये वाला साइड फाइंड करेंगे बेस, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बेस को फाइंड करो, और फिर दोनों बेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमको पूरा ये जो विड्थ है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है ना। पहले 2 बिल्डिंग्स हमें पता है कि पैरेलल है, तो हमने क्या किया, अपने पहले बिल्डिंग पे लैडर को रखा, और लैडर की लंबाई कितनी है 5.8, और बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 4 मीटर। ठीक, अब उस लैडर को हमने दूसरे बिल्डिंग की तरफ घुमा दिया, तो लैडर की हाइट तो चेंज नहीं होने वाली है ना, जो उसकी लंबाई है वो तो वही रहेगी। बिल्डिंग कितने मीटर ऊंची थी, तो 4.2 मीटर। ठीक है, अब हमें बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करो दोनों बिल्डिंग के बीच में। तो पहले हम लोग
इसका फाइंड करेंगे, फिर इसका फाइंड करके वापस क्या कर देंगे, उसी में ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इसको अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने अपना डायग्राम देखा किस तरह से ये डायग्राम बनेगा। दो बिल्डिंग्स आपस में पैरेलल है, फिर लैडर प्लेस किया गया है। तो एक बिल्डिंग की हाइट क्या है 4 मीटर और दूसरे बिल्डिंग की हाइट है 4.2 मीटर और लैडर क्या है तो 5.8 मीटर लॉन्ग है। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लें या ये वाला, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया ABE, जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। ठीक, अब यूज़ करने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। अगर आप चाहते तो 5.8 का स्क्वायर लेके फिर 4 का स्क्वायर लेके दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैसे ही करते हैं। या फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को होता है कि मल्टीप्लिकेशन करने में डिस्टर्बेंस हो जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको नहीं करना है ना मल्टीप्लिकेशन इतना लंबा 5.8 इंटू 5.8, तो आप इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हो। तो हमें क्या मिलता है, A प्लस बी A माइनस बी। तो ऐड करने पे हमको मिला 9.8 और सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिला 1.8। अब पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 100 से क्यों, क्योंकि दो जगह पॉइंट था ना, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होता, नीचे ऊपर भी 10 से 2 बार मल्टीप्लाई होता, तो इसीलिए नीचे भी 2 बार ही मल्टीप्लाई किया जाता है। पॉइंट हटाने का सिस्टम तो पता ही है। या यूँ समझ सकते हो कि दो वैल्यूज़ है, दो पॉइंट्स है, इसीलिए नीचे हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ना इसमें कट शट करने से पहले क्या कर दो, इसको थोड़ा तोड़ के देखो। तो देखो 49 इंटू 2 क्या होता है 98, फिर 9 इंटू 2 क्या होता है हमारा 18 अपॉन 100। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी करने से पहले क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। अगर ऐसा आपको नहीं भी समझ में आएगा तो मैंने जो बोला कि 5.8 इंटू 5.8 आप कर सकते हो, जैसे हम लोग अपना क्या कहते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे करके भी आप माइनस कर सकते हो, या इस वाले टर्म को यूज़ करके भी आप माइनस कर सकते हो। 98 का कोई भी ऐसा स्क्वायर टर्म या स्क्वायर रूट टर्म नहीं होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया। तो 49 इंटू 2 और 18 को क्या लिख दिया 9 इंटू 2। अब देखो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हुआ, 49 किसका स्क्वायर रूट है तो 7 का, 9 किसका स्क्वायर रूट है तो 3 का, और ये 2 कहाँ से आया, तो देखो 4 इंटू 4 क्या 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखो या डायरेक्ट एक स्टेप और बढ़ा के 4 लिख दो। तो 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा 2, और 100 की जगह पे 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 ही होता है ना। फिर यहाँ पे कट कर दो, कट करने के बाद हमको क्या मिला, BE की वैल्यू 4.2। तो BE क्या था, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमको मिल गया। अब हमको फाइंड करना है CE। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो देखो इधर DEC में हमने देखा कि एंगल C क्या है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया। तो DE स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस जो पाइथागोरस थ्योरम का होता है, फिर जो जो वैल्यूज़ दिया है वो पुट करो। तो यहाँ पे भी देखो वही काम हमने किया है। जो हमारा इस तरह से स्क्वायर टर्म था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो A प्लस बी A माइनस बी। फिर पहले ऐड किया तो क्या मिला 10, और यहाँ पे माइनस किया तो क्या मिला 1.6। तो 1.6 को आप 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16। तो CE की वैल्यू कैसे निकाली, टेक स्क्वायर रूट, ये किसकी वैल्यू है CE स्क्वायर की वैल्यू 16 है, CE की वैल्यू हमको क्या फाइंड मिला तो 4। अब ये वाले को और ये वाले को जब आप ऐड करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी BC की, और BC क्या था हमारा, जो दोनों स्ट्रीट के बीच का डिस्टेंस था, वही था ना यहाँ पे देखो BC बराबर, तो हमको BE भी मिल गया और EC भी मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड, तो दोनों को ऐड करने पे हमको BC की वैल्यू क्या मिली तो 8.2 मीटर्स। ठीक है,
तो इक्वेशन को एक बार इसको अच्छे से देख लो, काफ़ी लंबा हो गया है। मैंने डायरेक्ट फेयर में ही किया इसको, क्योंकि रफ में मैंने समझा दिया था करना क्या है, और डायग्राम तो बहुत इजीली बन गया था। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, कुछ करना नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, तो ये स्टेप पूरा करने के बाद लास्ट में ये स्टेप होगा। तो एक बार अच्छे से इक्वेशन को देख लो कैसे करना है। इक्वेशन मतलब क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि समझ में आए। तो ये वाला टर्म जो मैंने कहा ना, जैसे मैंने किया वैसे भी आप कर सकते हो, या इसको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लेके फिर माइनस कर दोगे, फिर स्क्वायर रूट ले लोगे तो भी इजी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो ये वाला स्टेप अपना लो ना, या फिर जो आपको इजी लगे, दोनों में से कुछ भी। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम के प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमने 1 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। आपका काम अब क्या है, तो उन क्वेश्चंस को बैठ के प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। और प्रॉब्लम सेट से रिलेटेड उसमें जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको कि ये लगे कि आप 2.1 से रिलेटेड है, तो आप उनको सॉल्व करो ताकि आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, तो बस इतना ही। फिर हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ, कुछ नए थियोरीज और नए प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय।